वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। गाइस, आज किसी ने कमेंट में मुझे बोला कि मैं पिकअप आइल करूं, तो ठीक है, पिकअप आइल करते हैं। देखते हैं मैं इसको कितना डीप कर सकती हूँ। अपने टाइम में रह के ही कोशिश ज़रूर करूँगी पिकअप आइल में भी आपको काफ़ी डीप रीडिंग देने की। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। ये आप डेक को चॉइस कर सकते हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। टॉपिक मेरा ये रहेगा कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, और उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखूँगी कि आपकी भी एनर्जी में अगर मुझे लगता है तो मैं ये चेक करने की कोशिश करूँगी। बट फिलहाल टॉपिक तो यही रहेगा कि पर्सन की क्या एनर्जी टूवर्ड्स यू और नेक्स्ट एक्शन उनका क्या रहेगा टूवर्ड्स यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से, क्विकली रीडिंग स्टार्ट करते हैं अभी। काफ़ी सारे डेक आज यूज़ होने वाले हैं गाइस। तो देखते हैं पाइल 1 वालों के लिए कि उनके पर्सन क्या फील करते हैं उनको लेकर। पाइल 1 वाले के पर्सन तो बहुत ज़्यादा होपफुल है उनको लेकर। यस, टेम्परेंस की एनर्जी है, कुछ ट्रस्ट इशू है, दोनों में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पाइल 1 वालों के पर्सन। उम्मीद है बट उनको कुछ ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे हो सकता है कि वो उन पे कुछ बाउंड्रीज है वो आ नहीं सकते, या फिर हो सकता है आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई है जिसके कारण आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं। बट प्यार तो बहुत ज़्यादा है, अनकंडीशनल प्यार है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार तो है आपको लेकर। बैलेंस बनाने की कोशिश, मैंने बोला टेम्परेंस की एनर्जी लगी है तो बैलेंस बनाने की कोशिश बहुत हो रही है। कर लेंगे, करंटली वो ऐसा सोच रहे कि वो सिचुएशन, हालात जो कुछ भी है बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। माइंड से जूझते हुए लग रहे हैं कुछ ट्रस्ट इशू के कारण। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए वो वैल्यू रिस्पेक्ट उनके मन में है, स्टेबिलिटी देने की पूरी कोशिश करने की चाहत उनके मन में है। यस, एक्शन लेने की सोच रहे हैं। हो सकता है किसी के लिए अपने पर्सन से कोई एक्शन मिला भी हो। जस्टिस डेफिनेटली देंगे गाइज आपके पर्सन आपको। अगर कुछ गलत हुआ था, ट्रस्ट इशू हुए थे, तो जस्टिस आपको मिलेगा इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन से। करंटली तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं आपको लेकर। हाँ, कुछ इतनी उतनी बातें तो हर रिलेशनशिप में रहती है, जो आप में भी, आप दोनों में भी थी शायद। देखेंगे अब। हाँ, कुछ बर्डन कैरी तो कर रहे हैं पर्सन, अभी इस वक्त कुछ तो बर्डन कैरी कर रहे हैं। क्योंकि स्टक है, ये पर्सन स्टक है। देखिए, ऐसे भी अगर हम लोग एनर्जी देखते हैं ना, और शायद आपको सारे कार्ड दिखते हैं अभी, ऐसे भी हम लोग इसके ठीक नीचे भी देखते हैं। देखिए, होप करते हैं, उनको पता है आपके साथ वो स्टेबिलिटी है, उनके साथ आपके साथ उनकी, ये आपको बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। होप है क्योंकि आप उनकी लाइफ की विक्ट्री हो। ट्रस्ट इश्यूज थे, कुछ उनसे कुछ गलत हुआ था, तब वो आपको जस्टिस देने की कोशिश करेंगे। आपके लिए अनकंडीशनल प्यार उनके मन में है, बट कुछ बर्डन भी वो कैरी कर रहे हैं फिलहाल। हो सकता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनमें, कुछ दो सिचुएशन से तो जूझ रहे हैं, जहाँ से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो स्टक है। एक्शन लेने की उनकी इस वक्त पूरी चाहत है। लगेगा तो अभी वो आपसे मिलने के लिए आ जाए, अभी आपसे बात करे, बट कुछ ऐसी कंडीशन से, कुछ ऐसी सिचुएशन से जहाँ से वो ये सब कुछ कर नहीं पाते हैं, वो स्टक फिलहाल अपने आप को महसूस करते हैं।
क्या अब देखेंगे, क्लेरिफाई करते हैं फटाफट। स्टार की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। स्टार को तो दो यहाँ पे क्लेरिफाई की। यस, आप इस पर्सन के लाइफ की इम्प्रेस तो आप हो, कुछ मिसिंग वाली एनर्जी है, सेपरेशन मोड चल रहा हो, या फिर आजकल बातें नहीं हो रही उतनी ज़्यादा, बट उनको पता है, उनकी इम्प्रेस। देखिए अगेन स्टार का कार्ड आया है, होप बहुत है इस पर्सन को। देखिए एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आई है, टॉरस की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लगभग सारे साइन है। उनको होप है, इसीलिए वो बैलेंस बनाते चल रहे हैं। हालांकि मिस तो बहुत करते हैं आपके पर्सन आपको, उसमें कोई, देखिए अगेन जस्टिस, ये यहाँ पे भी ये जस्टिस है और यहाँ पे भी जस्टिस है। कुछ ट्रस्ट इश्यू आप दोनों की रिलेशनशिप में थे, बट अब ये पर्सन वो सारे हटाएंगे, आपको देंगे जस्टिस, आपको देंगे न्याय, आपके साथ बने रहेंगे ये पर्सन। किंग ऑफ चैलिसेस, यस, टू ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगा ही था कोई थर्ड पार्टी इश्यू था आप दोनों में, बट अब लगता है प्यार तो आप ही को लेके आ रहे हैं, आप ही के साथ। थर्ड पार्टी के चलते ही कुछ इश्यूज थे आप दोनों में, ट्रस्ट इश्यू वहीं से आए थे, बट अब ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे, न्याय देंगे, आपको वो प्यार देंगे। आपके लिए उनके मन में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार है। देखिए बैलेंस कहाँ पे बना रहे। कुछ चीटिंग इस पर्सन ने डेफिनेटली की थी, बट उसको अब संभालते हुए, उस अब जो गलती उनसे हुई थी उसको सुधारते हुए और बैलेंस बनाते बनाते ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी डेफिनेटली लाएंगे। क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, टेन ऑफ कप, यस, हैप्पी। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड है तो इस पर्सन अपने मैरिड रिलेशनशिप में वो खुशहाली अब लाएंगे, वो स्टेबिलिटी लाएंगे, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट जो थर्ड पार्टी के चलते इस पर्सन ने आपको नहीं दी थी वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगेन सिक्स ऑफ हैंड्स पर क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक देंगे इस रिलेशनशिप में। अगर ये पर्सन आपकी कदर नहीं करते थे, वैल्यू नहीं करते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आपके हर एफर्ट्स को सराहना नहीं करते थे, अब ये पर्सन सब कुछ करेंगे। सिक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस। तो सिक्स अगेन रिप्रेजेंट शुक्र की, वेनस के देवता की नंबर है सिक्स। तो ये रियूनियन मुझे दिख रहा है आप दोनों का बहुत जल्दी। पर्सन मुझे लगता है किसी किसी के साथ तो हो भी गई है, शायद बातें हो गई या फिर उनका मिलना भी हो चुका है। देखिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अब ये पर्सन जस्टिस कैसे देंगे, तो अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में डालेंगे, एक्स्ट्रा आपकी केयर करेंगे, ध्यान देंगे। यस, इस पर्सन को याद आता है किस तरह से इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, गिल्ट है इस पर्सन के मन में बोझ है कि कुछ तो गलत इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को लेके चलते किया था। आप ऐसे भी इस एनर्जी को जोड़ सकते हैं। थर्ड पार्टी के चलते इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आपको दिया था। अब इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है इन सारी चीज़ों से, कहीं ना कहीं इन चीज़ों का एक बर्डन कैरी कर रहे हैं ये पर्सन। स्टक की एनर्जी देखते हैं, एट ऑफ एंथम्स की एनर्जी क्यों है। यस, देखिए जहाँ पे स्टक है ना वहाँ पे एक्शन की भी एनर्जी आई है। स्टक पर्सन ये फिलहाल तो है अभी भी, बट एक्शन के भी, क्विक एक्शन के निकल जाएंगे इस एनर्जी से। एक क्विक एक्शन आपके साथ लेते ही लेते दिख रहे ये पर्सन। तो ये है पर्सन की करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। अब क्विकली लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या है। नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है इस पर्सन का। एंजल्स अनकंडीशनल प्यार तो लेते आ रही है पर्सन, ढेर सारा प्यार लेके आ रहे हैं आपके पास।
अगर आप जानना चाहते हैं ना कि इस पर्सन को क्या अपनी गलती का एहसास है, तो यस, इस पर्सन को एहसास है। शायद किसी के पर्सन ने खुले दिल से अपनी गलती मान ली है, किसी के पर्सन मान नहीं रहे हैं, बट अंदर ही अंदर इनको अपनी गलती का एहसास है। किंग ऑफ फैंड्स पूरे एक्शन लेंगे गाइस, कंप्लीट एक्शन में है, कंप्लीट सब कुछ देंगे इस आपके रिलेशनशिप में। एक्शन है, रोमांस है, पैशन है, सब कुछ है, अनकंडीशनल प्यार है। क्वीन ऑफ जेलेसिस, ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। वैल्यू, रिस्पेक्ट, प्यार सब देंगे आपको। बार बार आ रहा है, अगर कुछ बर्डन भी आ रहा है गाइस, तो यस बर्डन तो रहेगा उनको, आसानी से बर्डन तो जाने वाला है नहीं, थर्ड पार्टी पे डिपेंड है वो इनको कैसे जाने देती है, इस पे भी हम लोग बनाएंगे वीडियो। आज मुझे लगा कि ये आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू निकाल लूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कि मैंने पर्सन की एनर्जी नहीं निकाली। हार्वेस्ट, यस, इस रिलेशनशिप में ये पर्सन अपने पूरे एफर्ट डालेंगे गाइस, फ्रूटफुल बनाएंगे आपके साथ रिलेशनशिप। यस, कुछ चीटिंग तो है, थोड़ा संभल के रहना। अब चीटिंग को भी देखेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इस अपने पार्टनरशिप तो देंगे, इस पर्सन अपने एफर्ट्स देंगे, बट ये पर्सन को ना बीच बीच में ऐसा लगेगा कि कुछ अकेले पड़ चुके हैं, इनका कोई नहीं है, अलोन है। ये सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे गाइस हम लोग। ये क्या लेके आ रहे भाई, इतनी छुरी की छुपाती हुई आ रहे, बट जाने दो भाई, इतना उतना तो छोड़ दो। आप भी प्यार तो है, देखिए अगेन लव इज के एनर्जी यहाँ पे। आपके लिए प्यार अगर पूछ रहे आप, यस आपके लिए प्यार है, वो भी अनकंडीशनल वाला प्यार है। हाँ, बट कुछ है, कुछ है चीज़ है, वो भी हम लोग क्लेरिफाई करेंगे। एम्प्रेस है, हो सकता है आप इनके बच्चों की माँ है, ऑलरेडी मैरिड है, आप पेरेंट्स हैं, आप इनके बच्चों के। देखते हैं किंग ऑफ चेलिसेस की एनर्जी क्यों है। किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है मुझे। सिक्स ऑफ हैंड्स, यस, एक्शन तो भर भर के ले रहे हैं और सक्सेसफुली ले रहे हैं, विक्ट्री भी मिल रही है उनको। यस, काफ़ी शायद उन्होंने वेट कर लिया है, या फिर जैसा ही एक टाइम उनको मिलता है ना कि चलो अब बात कर लेते हैं, हो जाएगा मेरा सब कुछ, तो मतलब ऐसा अभी टाइम मिला झट से आए फट से कूदे, ऐसा नहीं, सोच समझ कर एक्शन लेने वाला पर्सन है, और वो एक्शन भी सक्सेसफुली लेंगे। 3 डे 3 वीक्स, किसी किसी के लकी वन के लिए 3 आवर्स भी हो सकता है। आपके पर्सन का कोई मैसेज आपको आ जाए, कम्युनिकेशन हो जाए। यस, मिसिंग एनर्जी है भाई गाइस, फिर भी एक्शन लेते हुए दिख रहे, बट मुझे लग रहा है शायद आप बात नहीं कर रही इनसे, मिस कर रही है आपको। यस, झगड़े हुए थे, आर्ग्यूमेंट आगे भी होते हुए दिख रहे हैं, इसके लिए ही कोई बर्डन रहेगा, क्योंकि हार्श कम्युनिकेशन होगा शायद आप दोनों में आगे। ये मनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप पास्ट की बातें भूले नहीं हैं, आप वो बातें निकालेंगे, उनको गलती का एहसास कराने की कोशिश करेंगे आप, जिसके चलते इस पर्सन को ये चीज़ें बर्डन लगने लगेगी। बट डोंट वरी गाइस, ज़्यादा देर तक ये एनर्जी नहीं रहने वाली है, क्योंकि सन भी आया है साथ में। उतना तो बोलना ही चाहिए आपको, हक है आपको, आप इतना ही फॉर ग्रांटेड लेंगे फिर तो आगे जाने के लिए इतना भी नहीं सोचेंगे आपके लिए, आपको इतना तो बोलना ही चाहिए। क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन? देखिए, अपनी पूरे एफर्ट्स डालेंगे और उसको सक्सेस भी करेंगे ये पर्सन।
तब्दील कर देंगे एक हैप्पी फैमिली लाइफ में अपनी कोशिशें। उन्होंने चीटिंग की है गाइस, आगे चीटिंग करेंगे ये एनर्जी नहीं लग रही, उन्होंने चीटिंग की है इसका इनको एहसास है। बट अब ये अपने पॉजिटिव एफर्ट्स आपके साथ डालेंगे, भले ही उनकी कोशिश बिल्कुल धीमी है, बिल्कुल बेबी स्टेप है उनके, बट ये पॉजिटिवली कोशिश करेंगे। देखिए कोशिश करेंगे और एक्शन फास्टली लेंगे। मतलब क्या है कि माफ़ी मांगने की बात आती है, गलत किया है माफ़ी मांगने की बात आती है तो वो आसानी से बोलेंगे नहीं, बट एक्शन लेंगे, आपके साथ बातें करना शुरू कर देंगे, लव जेस्चर देंगे, आपको कन्फेस करेंगे। हो सकता है मतलब आप उनका प्यार कन्फेस करेंगे, कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे, एक्शन इस दौर पर लेते हुए दिख रहे। बट आप अगर सोचते हैं कि गलती के लिए माफ़ी मन में मांगेंगे, मन में उनको एंजाइटी होगी, मन में गिल्ट फील होगा, मुंह से कितना बोलेंगे पता नहीं। यहाँ पे इस इस सेंस में मुझे लग रहा है कि ये बेबी स्टेप है। मुझे इंट्यूशन ये हो रही, इसीलिए मैंने बोला जी अपनी गलतियाँ सुधारने की कोशिश कर रहे, धीरे धीरे एक्शन लेंगे, फास्टली गलतियाँ सुधारेंगे धीरे धीरे। नाइट ऑफ पेंटेकल्स, 3 ऑफ पेंटेकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटेकल्स। देखिए अपने एफर्ट्स डालेंगे इस रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। अगेन 5 ऑफ पेंटेकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है हर्मिट। बट आप इतने आसानी से तो नहीं लेंगे भाई, इनके एक्शन देख के आप तो भूलने वाले हैं नहीं। आप भी उनके जहाँ पे ये धीरे धीरे काम कर रहे हैं ना, आप भी वही अटकेंगे, आप वहीं पे जाएंगे नहीं। यहाँ पे आप फास्ट हो, यहाँ पे आप बोलो, यहाँ पे आप मानो, हम तब देखेंगे, हम तब सोचेंगे। तो इसलिए हो सकता है ये पर्सन ना उनको लगेगा यार मैं इतना कर रहा हूँ, ये सब कुछ छोड़ रहे, वहीं पे जाके गिर रही बार बार, या वहीं पे जाके गिर रहा है बार बार। तो हो सकता है इस चीज़ को लेके ये पर्सन थोड़ा, क्योंकि 5 की एनर्जी, 5 ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटेकल्स, तो 555 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। तो ये बदलाव का भी है, तो आप चाहते हैं इनमें वो बदलाव जो उनको ना, उनके जो चीटिंग का उनकी जो है एनर्जी, उनमें बदलाव चाहते हैं कि फिर से ये बातें ना करें, और वो छोड़ के बाकी और सब जगह से आपको वो जेस्चर दे रहे हैं। बट जहाँ से जो मेन है ना, कि जहाँ से कि ये बार बार चीट करने वाली एनर्जी फिर से इसकी डेवलप हो जाए, फिर से ऐसा करे, आप चाहते हो उसमें सुधार आ जाए। सुधार कैसे आएगा? जब ये खुल के अपनी गलती मानेगा, खुद से इस पर डिस्कस करेगा, खुल के अपोलॉजी करेगा, और आप उनको माफ़ कर देंगे दिल से, कुछ एक गहरा कम्युनिकेशन आप दोनों में होगा, तब हो सकता है कि उनकी जो चीटिंग वाली फितरत है वहाँ से वो निकल जाए। बट वो कर क्या रहे हैं, वो उस चीज़ पे ही वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे, उसको सीरियसली इतना इग्नोर करते, अवॉइड करते, और बिल्कुल डीपली बात जाते तो बिल्कुल हाँ यार हाँ ये ठीक था, आप ठीक बोल रहे, इतना बोल के ये बात छोड़ देते। आप वो नहीं चाहते, आप चाहते उनसे उसी यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन, उनसे अपोलॉजी चाहते, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते, बदलाव की उम्मीद चाहते, आप वहाँ से उनसे एक एश्योरेंस चाहते हैं। और ये उनका ऐसे कि मैं इतना कर रहा हूँ, वो ये मान नहीं रहे। हो सकता है इस चीज़ को लेकर इस पर्सन में वो अकेलापन ले रहे, हर्मिट की एनर्जी रहे, बट बावजूद इसके ना ये पर्सन क्या करेंगे, देखिए मुझे आप इसमें कोशिश होते हुए दिख रहे हैं, अपने लव से, अपने जस्टिस से आप इस पर्सन के अंदर वो जो बुरी आदतें वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और सक्सेसफुल भी हो जाए, क्योंकि लवर को क्लेरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स अपना पूरा योगदान ये पर्सन देंगे। थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पे मुझे अब इतनी 3 की एनर्जी आई है, बट इतनी नहीं आई है, क्यों मैं बोल रही हूँ थर्ड पार्टी से ये कम्प्लीटली नहीं जाएंगे, वहाँ से इग्नोरेंस की एनर्जी रहेंगे, डीपली कनेक्शन आप चाहेंगे नहीं होगा, क्योंकि 3 ऑफ पैंट्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स की और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी 3 बार यहाँ पे आई है, 3 की भी एनर्जी आई है। तो थर्ड पार्टी से फिलहाल उनकी दूरियां है, बट लगता नहीं परमानेंटली दूरियां है, और आप चाहते हैं कि उसमें परमानेंटली सुधार हो, क्योंकि आप इन बच्चों के पेरेंट्स हो, इनके बच्चों के पेरेंट्स हो, या फिर मम्मी हो सकते हैं या फिर पापा हो सकते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है स्टार की एनर्जी बड़ी आ रही है यहाँ पे, टॉरस एंड स्टार। यहाँ पे सारे साइन मैंने बोल दिए हैं गाइस, के सारे साइन यहाँ पे भी है, लियो, एक्वेरियस, लियो, टॉरस,
ये एनर्जी बहुत आई है यहाँ पे। अगेन जेमिनी की भी एनर्जी है गाइज यहाँ पे। बाकी सारे साइंस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। बट ज़्यादा से मुझे जो यहाँ पे लगी वो एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स की है। तो हो सकता है स्टॉकिंग वॉकिंग आप नहीं छोड़ेंगे आप, क्योंकि भरोसा नहीं है आपको इस पर्सन को। ये बातें, ये पर्सन कैसे चोरी चोरी मतलब अपने वर्ड्स को चुरा लेना, अपने शब्द को चुरा लेना, जो गलती है उनसे उनको खुल के एक्सेप्ट नहीं करना। बट एक नई सुधार भी हो रही है, एक नई स्टार्ट, नई बिगनिंग हो रही है इस पर्सन के साथ। जैसे वैसे टेढ़ा है बट मेरा है, ऐसे करके आप एक्सेप्ट कर ही लेंगे इस पर्सन को। बट मरम्मत करने की आप इस पर्सन की मरम्मत करना छोड़ेंगे नहीं, अपने ओर से आप ये चीज़ें स्टार्ट ही रखेंगे। पाइल 1 के लिए मैं देखती हूँ एंजल क्या गाइडेंस देते हैं आपको। लुक फॉर साइन, आपको साइन दिखाई जा रहे हैं, कहीं एंजल के नंबर की ओर से, ड्रीम की ओर से, कहीं से गाइडेंस आपको मिल रहा है। परफेक्ट टाइमिंग लाइफ में या तो आ चुका है, नहीं तो बहुत जल्द आने वाला है। रोमांस है गाइज आपके लाइफ में। अगर आप परेशान हैं कि आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं हैं, बट है आपके लाइफ में रोमांस है। परेशान ना होइए, आए हैं पर्सन लवर की एनर्जी लेके आ रहे, अनकंडीशनल प्यार भी लेके आ रहे, बट थोड़ा बहुत झोल है, फितरत है इनकी। बट मुझे आप पे भरोसा है, आप कर देंगे अब सब कुछ ठीक। नहीं कर देंगे तो हम हैं आपको गाइडेंस को देने के लिए। और मेरे भले ही पाइल निकाले गाइस, बट फिर भी ना ये कलेक्टिव है, कलेक्टिव ही रीडिंग इसको बोले, जनरल रीडिंग ही बोली जाएंगी गाइस, सॉरी कलेक्टिव ने। तो इसको देखना है किसी भी जनरल रीडिंग के आधार पर ना, आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन के लिए मैंने पाइल निकाले, मैंने भी सोचा चलो निकालते, बट क्या है ना, जब मैं कलेक्टिव निकालती हूँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, देखिए सब दोनों ओर से एंजल भी आपको बोल रहे हैं, आपको नहीं ट्रस्ट है तो, और कोई आपके लाइफ में है, यहाँ पे तो एनर्जी नहीं लगी, बट अगर आपको लगता है कि आप कहीं और ट्राई कर सकते हैं तो आप नई दिशा से सोच सकते हैं, नहीं तो कहीं और अपने काम में या फिर हॉबी में अपना मन लगाओ, अपने आप को कहीं और बिजी करो। बट इतनी हेवी एनर्जी मुझे नहीं आई है पाइल 1 वाला, आपकी एनर्जी बड़ी अच्छी आई है, पर्सन आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो ये थी पाइल 1 वाले के लिए रीडिंग। अब देखते हैं पाइल 2 की क्या रीडिंग है। हेलो पाइल नंबर 2, आपके लिए एनर्जी निकालते हैं। क्या आपके पर्सन आपको लेके सोच रहे हैं? ये सब आपके पर्सन घूमना चाहते हैं आपके साथ लाइफ जीना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आप उनकी दुनिया हो, ये पर्सन मानते हैं। आपसे सारी दुनिया है, आपसे सारी खुशी है। करंटली ये पर्सन आपके लिए ये सोच रहे हैं। पाइल 2 वाले के लिए बताइए एंजल्स। यस, प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे हैं पर्सन। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी और लोगों से बातें कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, औरों को अपना टेंशन दे रहे हो, तो थोड़ा जलन हो रही है इस पर्सन को आपको लेकर। प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, 2 ऑफ सोर्स, बट फिलहाल वो भी कंफ्यूज में है, समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है, कैसे जाना है, समझ नहीं पा रहे हैं। हर्मिट, कुछ तो है भाई आप दोनों में, समझेंगे अब, आ जाएगा। इतने नहीं लूंगी मैं, बहुत आए हैं, इतने कार्ड तो नहीं लूंगी मैं।
आपके पास आना चाहते हैं गाइस। अगर आप दोनों सेपरेशन मोड में हो ना, बातें नहीं हो रही, यहाँ पे भी यही एनर्जी आ रही है। या पायरोन वाले देख रहे हैं टावर, फिलहाल तो किसी टावर मोमेंट से जा रहे हैं आपके पास। 9 ऑफ पेंटिकल, खुद पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि पर्सन को लगता है कि आजकल आप खुद पर ध्यान दे रहे हो। ट्रेडिशनल मैरिज हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी मैरिज में फंसे हैं, ऑलरेडी मैरिड है, कहीं और मैरिड है ये पर्सन, इसीलिए कंफ्यूज की एनर्जी टू ऑफ सोर्स के नीचे आया है ना गाइस। फोर ऑफ पेंटिकल्स को देखते हैं ना, ऐसे भी देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई क्या कर रहा है यहाँ पे? 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप हो बहुत ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो। आजकल आपके पर्सनैलिटी में जो निखार आया है, जो ग्रो किया है आपने अपनी पर्सनैलिटी को, तो देख देख के तो जल कुकड़े हो रहे हैं, बस जल रहे हैं अंदर ही अंदर। लोगों का अटेंशन भी बड़ी अच्छी मिल रही है आजकल। आप खुश रह रहे हो, अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो यहाँ से देखिए तो जल तो रहे ये पर्सन। यस, निगेटिविटी को कट कर देंगे। देखिए मैं ऐसे भी एनर्जी जोड़ के आपको बताती हूँ। वर्ल्ड को क्लैरिफाई यहाँ पे आते हैं तो चैरियट। यस, दुनिया आप हो, आपके पास आने की पूरी कोशिश हो रही है, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश हो रही है, बट कुछ टावर मोमेंट इस पर्सन के लाइफ में गया है, या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ तो टावर मोमेंट पास में हुआ है। आजकल ये पर्सन बहुत जल रहे हैं क्योंकि आपने किया है सेल्फ लव, आपने किया है सेल्फ ग्रो, सेल्फ स्टीम में आप आए हो, जिसके चलते आपकी पर्सनैलिटी तो बल्ले बल्ले माशाल्लाह बिल्कुल ब्यूटीफुल हो चुकी है। और ये देख देख कि ये पर्सन तो हो रहे जल रहे हैं, बट क्या करें ना, खुद ही कहीं और फंसे हैं, खुद ही दो सिचुएशन में फंसे हैं। लगता है ये पर्सन कहीं और कमिटेड है, नहीं तो कहीं और मैरिड है, जिसके चलते कोई निकल नहीं पा रहे या किस तरह से आपके पास आया जाए। कंफ्यूज में, डिसीजन नहीं ले पा रहे, वीक पड़ रहे डिसीजन लेने के लिए, इसीलिए खुद को अकेला कर लिया है, सबसे डिटैच हो चुके हैं ये पर्सन। फिलहाल तो अकेले बैठे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? देखिए यहाँ पे जगलिंग आया है, वर्ल्ड को क्लेरिफाई कर रहा है जगलिंग। जी हाँ, आप बैलेंस ही किया कीजिए। भले मानते हैं दुनिया आप हो, सब कुछ हो, बट उनको बैलेंस भी तो करना है ना। कहीं और आपको ऐसी कुछ हालत नहीं रहती तो आप रीडिंग के लिए आते भी नहीं। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स कितनी, देखिए एनर्जी, ये हो सकता है पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, बहुत पता है उनको, और इस बार थोड़ा ये जो एनर्जी है ना, थोड़ी परमानेंटली एनर्जी लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। देखिए पॉजिटिव तो बहुत ही आपको लेके, एग्रेसिव है, पॉजिटिव, प्रोटेक्टिव है, क्योंकि इनकी गुड न्यूज़ आप हो। 9 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो, इनकी गुड न्यूज़ आप हो, उनकी लाइफ की हर खुशी आप हो, तो कैसे जाने दी किसी और के पास। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ कप, मैंने बोला ऑप्शन है इस पर्सन के लाइफ में, इसीलिए कंफ्यूज भी होता है। ड्यूअल माइंडेड ये पर्सन, क्योंकि मुझे लगता है ट्रेडिशनल मैरिज में फंसा ये पर्सन। ऑप्शन के चलते यही लग रहा है, वहाँ से सोच नहीं पा रहा है क्या करे, हर्मिट में है, बट उसको क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एनर्जी फिलहाल ना टाइम लेंगे, ये खुद बहुत सोच के ये एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले रह के सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ बढ़ा जाए, किस तरह से आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए, सोचने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चैरिट को क्लैरिफाई करा है। टावर, मैंने बोला टावर का तो था आप दोनों की रिलेशनशिप में, इसके चलते हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, कोई टावर मोमेंट था, बट ये पर्सन अब आने की कोशिश करेंगे या फिर चाह रहे हैं फिर से आपके पास आने के लिए।
अब टावर को ही क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे चैरियट को तो क्लेरिफाई किया, टावर भाई जाने आने की एनर्जी क्यों है, क्योंकि कुछ टावर मोमेंट था, जगलिंग थी, कंफ्यूजन था, ड्यूअल माइंडसेट था, थर्ड पार्टी थी, ऑप्शंस थे। इससे और ज़्यादा क्या टावर रहेगा आपकी रिलेशनशिप में। अब देखते हैं टावर को क्लेरिफाई क्या कर रहा है चैरियट। टावर मोमेंट था, चले गए थे, अब आप वापस आने की कोशिश हो रही है। देखिए मैंने इसको ऐसे जोड़ा था, एंजल ने भी वही आंसर मुझे दिया। 4 को 9 ने क्लेरिफाई किया, 9 को 4 ने क्लेरिफाई किया, 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। देखिए आप आजकल ना आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने आप को लेकर आप प्रोटेक्टिव बन चुके हो, आपने आप बाउंड्रीज भी डाल दी है। देखिए भाई आएंगे तो स्टेबिलिटी के साथ आएंगे। ये अगर आप थर्ड पार्टी में रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, जगलिंग रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, कोई स्टेप नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, कोई क्लियरिटी नहीं देंगे, तो आप बोलो चलो जाओ निकलो यहाँ से, हम अपने में खुश हैं, हम अपने में जी लेंगे, हम भी कोई कुछ ना कुछ ट्राई कर लेंगे। आप भी ऐसे भी एनर्जी में आता है तो वेलकम, जाता है तो वेलकम, ऐसे एनर्जी में आप आ चुके हैं। और तब से लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके और ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे, कहीं इसको मिल तो नहीं गया कोई इसके लाइफ में आ तो नहीं गया, आजकल इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, इतनी खुश लग रही है, तो क्या बात है। तो ये उनके मन में जलन तो हो रही है। हेरोफेंट का क्लेरिफाई कर रहा है डेथ। कुछ तो बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के लाइफ में हुआ है, हो सकता है उनके मैरिड रिलेशनशिप में लेकर ही कुछ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के लाइफ में हुआ है, और शायद इसीलिए डिटैचमेंट की भी एनर्जी आई हो सकता है किसी किसी के लिए। उनके मैरिड रिलेशनशिप में सच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। नहीं तो आप मैरिड और ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ थे ना, तो उस रिलेशनशिप में कुछ ख़त्म जो होने वाली बात ऐसा कुछ हुई है। इस पर्सन ने वहाँ कुछ सब कुछ ख़त्म करके अपने मैरिड रिलेशनशिप को चॉइस कर लिया है। लेफ्ट अलोन तो फील करते हैं ये पर्सन, डिटैचमेंट की एनर्जी में सबसे अकेला कर लिया। यहाँ पे भी हर्मिट की एनर्जी है, उनको लगता है उनसे काफ़ी कुछ छूट गया, उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया है, इस पर्सन को लगता है। देखिए अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड थे, ये कहीं और गए थे, तो उन पे वहाँ पे तो उन पे बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट आई इस रिलेशनशिप में, जिस भी रिलेशनशिप में ये थे थर्ड पार्टी के, तो वहाँ पे उनके टावर मूवमेंट आए हैं। थर्ड पार्टी के साथ लगभग हो सकता है रिश्ता खत्म हो चुका है इस पर्सन का, वहाँ पे डिटैचमेंट की ओर से आ चुके हैं। और अब ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है इस पर्सन की लाइफ की सच्ची विश फुलफिलमेंट आपको, गुड न्यूज़ आपको, आप ही के साथ इस पर्सन के लाइफ की सारी स्टेबिलिटी है, आपके साथ ही इस पर्सन की सब दुनिया जुड़ी हुई है। अब मैं देखती हूँ इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। देखिए डिटैचमेंट की एनर्जी तो है भाई, मुझे लगता है आप ही ने कट करके रखा है शायद इनको। नहीं, अच्छे से शफल करेंगे, अच्छे से नहीं आए हैं। चलो इसको आना था। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है ना, तो वहाँ से डिटैचमेंट की एनर्जी एक लग रही है मुझे। नहीं तो ये एनर्जी आपकी लग रही है कि आप हो सके अभी भी डिटैचमेंट मोड में है, ये भी डिटैचमेंट मोड में थर्ड पार्टी को छोड़ने के, आप इनको छोड़ने के, क्या लगा दिया आप लोगों ने। देखिए पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है, कुछ तो स्टार्ट करेंगे ये पर्सन। अब मैं और क्लेरिफाई करूँगी गाइस, निकाल तो अभी भी निकाल रही हूँ मैं। एक्शन तो आपके पास लेते हुए आ रही है, ये पर्सन आपसे छोटे हैं एज में, आएंगे तब भी अभी ना वो वैल्यू रिस्पेक्ट देते हुए आ रहे हैं। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी बार बार इस पर्सन की एनर्जी में आ रही है, कि आगे भी ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे, समझ नहीं पाएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करना है, बट एक्शन लेंगे। टू ऑफ कप की भी एनर्जी आई है, ये आपके लिए प्यार है। सारे डेक के नीचे कार्ड चले गई है,
है। हाँ, सो ब्यूटीफुल। यस, थर्ड पार्टी से निकलते आ रहे गाइज, ये थर्ड पार्टी को पूरी तरह से कट करके आ रहे हैं। अगर आपसे मैरिड है तो अपने मैरिड को उन्होंने चॉइस किया है, वहाँ पे अपनी कोशिश करेंगे। कंफ्यूज माइंड में आगे भी रहेंगे। ड्यूअल माइंडसेट है ये पर्सन है, डिसीजन में बहुत वीक है, बट कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में आपके साथ एक एक्शन लाएंगे, रोमांस लाएंगे, अनकंडीशनल प्यार लाएंगे। ये पर्सन आपके हाई वाइब्रेशन सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अपनी पूरी स्ट्रेंथ आपके साथ डालेंगे इस रिलेशनशिप में। मैंने बोला ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आई है, बड़े प्यार वाली एनर्जी आई है गाइस आपके साथ। सिक्स ऑफ सोर्स, कोई दूर गया था वो पास आएगा। पास का पर्सन आपके लाइफ में तो आ रहा है। अब ये पर्सन ही आपके पास में आपको छोड़ के चले गए थे, तो करंटली भी इनकी एनर्जी आ रही है आपसे मिलने की, आपसे आपके साथ रिकंसाइल करने की, आपके साथ जुड़ने की, आपके साथ एक कोशिश करने की एनर्जी इस पर्सन की आ रही थी। अब ये जो दूर आपको छोड़ के गया था, पास में ये पर्सन आपके साथ आपके पास आ रहा है, रियूनियन हो रहा है, आपका रिकंसिलेशन होते हुए दिख रहा है। क्या कट कर रहे हैं? तो निगेटिविटी या फिर थर्ड पार्टी, कुछ और टॉक्सिसिटी इस पर्सन के लाइफ में थी, उनको कट करते ये पर्सन आ रहे हैं। यस, अपने पूरे पावर से, स्ट्रेंथ, धीरज, करियर, जो कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो इस एनर्जी से आ रहे हैं, क्योंकि इनको अब देना इस रिलेशनशिप में परमानेंट स्टेबिलिटी देने की कोशिश है। ये पर्सन एज में छोटे, भले मैच्योर्ड आपसे छोटे, बट अब इनके जो कुछ भी स्टेप्स रहेंगे ना गाइस, जो आपको आगे चलकर आपको कुछ इस पर्सन से कोई कंप्लेंट नहीं रहेंगे। बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार की एनर्जी। मुझे लगता है ना पाइल 1 वाले भी देख रहे हैं पाइल 2। इस रिलेशनशिप में होप है, इस रिलेशनशिप में उम्मीद है आपके साथ। अब क्लेरिफाई करते हैं गाइस, क्या है क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी, क्यों है, किसको कट करेंगे? कहीं आप तो नहीं। 2 कार्ड आए हैं। यस, अपने फैमिली के साथ आएंगे, लवर के साथ आएंगे आप। अब आपके साथ इनकी एनर्जी ना अब लवर में कन्वर्ट हो चुकी है गाइस, क्योंकि करंट एनर्जी में लवर की एनर्जी आई थी इनकी। यस, जो कुछ भी था नेगेटिविटी, जो कुछ भी था टॉक्सिसिटी, उनको कट करके ये पर्सन अपने फैमिली को चॉइस करते, अपने फैमिली को चूज करते हुए आपके साथ वो अनकंडीशनल पे, यहाँ पे लवर, यहाँ पे 2 ऑफ कप। बहुत सारे मुझे लगता है लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, हाई वाइब्रेशन सोलमेट, तो डेफिनेटली आप दोनों हैं। हेरोफेंट की एनर्जी, क्योंकि अगला ही कार्ड यहाँ पे हेरोफेंट आया था, तो मैंने तभी बोला था कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के अपने मैरिड रिलेशनशिप को चॉइस करते हुए दिख रहे हैं। नहीं तो आपके साथ जो कुछ भी रिलेशनशिप है, कहीं और मैरिड है, तो उनको कट करके आपके साथ फैमिली बनाने की कोशिश करेंगे। बट जो कुछ भी थर्ड पार्टी है इस पर्सन के लाइफ में, उनको कट करके ये आपके साथ जुड़ेंगे, फैमिली बनाएंगे, हैप्पीनेस लाएंगे, रियूनियन आपका होते हुए दिख रहा है। हेरोफेंट इस रिलेशनशिप में भले मैरिड हो या फिर कुछ भी आपका रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में ये पर्सन अपनी भागीदारी देंगे, अपने वर्क, अपना एफर्ट डालेंगे। थर्ड पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी इस पर्सन के लाइफ में, इसके लिए हम लोग और रीडिंग निकालेंगे गाइस, इसका नहीं। फिलहाल मैं आपके लिए क्या है ये देखने की कोशिश कर रही हूँ। पेज ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है, नाइट ऑफ वैंड्स आपको तो प्रपोज करेंगे ये पर्सन, किसी किसी के लिए मैरिज कमिटमेंट दिख रहा है, बट कुछ एश्योरेंस मिलते हुए मुझे दिख रहा है। एक्शनेट एनर्जी है, बहुत फास्ट एक्शंस के साथ ये पर्सन आ रहे हैं। 2 ऑफ सोर्स क्या है देखिए, चीटिंग वाली एनर्जी करंट एनर्जी में थी फिलहाल, और 2 ऑफ सोर्स क्योंकि कंफ्यूज में है, ये थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली छोड़ के नहीं आ रहे। हो सकता है परमानेंटली उनसे आप चाहते हैं कि डिटैचमेंट हो जाए, परमानेंटली डिटैचमेंट नहीं लग रहा है, बट सेपरेशन, कुछ टेम्पररी सेपरेशन तो करके ये पर्सन आ रहे हैं। आपको जस्टिस देंगे, आपके साथ फैमिली बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट
कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से जुड़े भी रहेंगे, क्योंकि बार बार 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे यही लग रही है। बट होप भी है, ये मुझे समझ में आता है ये पर्सन कैसा है। देखिए, खुद चीट कर रहा है, खुद का माइंडसेट ठीक नहीं है, खुद ड्यूअल माइंडसेट में अच्छा डिसीजन नहीं ले रहा है, होप आपसे बना रखे मैं कितना भी धोखा दे दूँ, मैं कितनी भी थर्ड पार्टी कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, अगर दिन के 24 आवर्स में मैं 12 घंटे आपको दे रहा हूँ, 10 घंटे उनको दे रहा हूँ, फिर भी आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए। अजीब ही पर्सन है। इनको इनके जैसे बना के आप रह के देखो, उनको बोलो हम भी एक थर्ड पार्टी रखते हैं, हम भी उनको कुछ घंटे देते हैं दिन का टाइम, आप हमको चीट ना करें, आप हमसे जुड़े रहे, आप हम ही से लॉयल रहिए। कैसा रहे लगेगा इनको? एस ऑफ फैंड्स, देखिए कोशिश आपके पास कर रही है, मैं ये पर्सन ना कंफ्यूज बहुत है, नहीं सोच पाता है, इसको बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है। हालांकि बड़ा है, उम्र में बड़ा है, अच्छा खासा तजुर्बा इस पर्सन को, बट अपनी इंटेलिजेंस से, बुद्धि से बिल्कुल भी मैच्योर मुझे लगता है ये पर्सन। एक्शन में अपने एफर्ट्स डालेगा आपके साथ। हो सकता है थर्ड पार्टी ही चालाक है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ कुछ मनी इन्वेस्टमेंट किए थे। पेंटिकल्स की एनर्जी को देख के लगा, हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट इस पर्सन ने किया है, मनी से लेकर कुछ ताल्लुक है, इसीलिए हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ को, थर्ड पार्टी को छोड़ भी नहीं सकते। थर्ड पार्टी होशियारी किसी न किसी तरीके से आपके पर्सन को कनेक्टेड ही रखा है शायद, और यही ये चीटिंग वाली एनर्जी रहती है हमेशा। तो आप कब देखिए, आप आपके साथ यूनियन तो होगा, इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी, और बड़े एक्शन से भरी रहेंगी, पैशन से भरी ये एनर्जी है गाइस। यहाँ पे भी एस ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, तो ये आपको एक स्टेबिलिटी तो मिलेंगी। किंग को किंग ने ही क्लेरिफाई किया है। अब परमानेंटली ये पर्सन आपके पास आएंगे। मैं बोल रही परमानेंटली ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, बट टेम्पररी थर्ड पार्टी से उन्होंने सेपरेशन किया होगा। उसका रीज़न भी यही लग रहा है मुझे कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ तो उनका कनेक्शन मनी से लेके, या फिर एक ही जगह पे काम करते, ऐसा कुछ है, इसीलिए थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली डिटैच नहीं कर पाएंगे। और यही एनर्जी 7 ऑफ सोर्स बता रही है, क्योंकि यहाँ पे होप का भी कार्ड है। ये होप आपके लिए है कि आप समझ लेंगे, आप जान जाएंगे, आपको एक भरोसा हो जाएगा कि नहीं, ये आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, ये आपके साथ रहेंगे, आप थोड़ा इनको इग्नोर कर देंगे, ऐसी कुछ एनर्जी। क्योंकि ये पर्सन हो सकता है इनको प्रमोशन मिले, जॉब में अथॉरिटी पोजीशन मिले, उनका हो सकता है पेमेंट इंक्रीमेंट हो जाए, कुछ तो अबेंडेंस उनको मिलती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। इस पर्सन ये स्टेबिलिटी आपको देती हुई दिख रहे हैं, आप प्यार के साथ दिख रहे हैं। पहले अगर हो सकता है शादी है इसीलिए कर रहे हैं, अब नहीं, आप प्यार के साथ प्यार को लेकर आ रहे हैं फिलहाल। और आप कब की एनर्जी रहेंगी, अब आपका क्या बिहेवियर रहता है, कैसा बिहेवियर रहता है नहीं पता। अगर आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर रहे तो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने लगे उनको कि उन्होंने शायद ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, आपसे वो प्यार नहीं मिल रहा है इनको। कोशिश वो अपनी लगातार कर रहे हैं, दिलो जान लगा के कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ लाने की, स्टेबिलिटी लाने की, बट कहीं वो कम पड़ रहे, ऐसा उनको लग सकता है। कुछ अपॉर्चुनिटी इस पर्सन के हाथ से मिस हो जाए आगे चलकर भी, क्योंकि माइंडसेट इस पर्सन का वीक है, सोच नहीं पाते हैं और गलत टाइम पे गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसके चलते मुझे लगता है हो सकता है आगे इस पर्सन के हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। 4 ऑफ सोर्ड्स, देखिए रिलेशनशिप के लिए आपको भी हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप दोनों का रिलेशनशिप बना रहे हैं, सोलमेट है, हो सकता है एक पर्सन खुद हील कर रहा है अपने आप को, और हीलिंग इफेक्टिव होती हुई भी दिख रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप एंड 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। क्यों? पास में जो रिलेशनशिप छूटा था उसमें नया प्यार आ रहा है, आप ही के साथ नया प्यार डेवलप हो रहा है, नया प्यार बिल्ड हो रहा है। 4 की एनर्जी बहुत आई यहाँ पे, हो सकता है 444 नंबर, 2 6 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर रिलेट आपको कर सकता है। अगेन किंग ऑफ पेंटेकल्स, किंग पेंटेकल, देखिए हो सकता है किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, फॉरेन में आपके पर्सन फॉरेन गए हैं, वहाँ पे उनको प्रमोशन मिले, इतनी अच्छी गुड न्यूज़ मिले, इतने अच्छे पोजीशन मिले। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों अब्रॉड सेटल हो जाए, एक ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप
कहीं दूर जा रहे हैं और अपनी स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी बरकरार करते हुए आप जा रहे हैं। ऐसा किसी किसी के लिए बहुत रेयर एनर्जी लग रही है, बट ये एनर्जी मुझे लग रही है। एक एनर्जी ऐसी भी है कि जो पर्सन दूर गया था वो अब आपकी रिलेशनशिप में वापस आ रहा है, परमानेंट स्टेबिलिटी आपको दे रहा है। परमानेंट स्टेबिलिटी की एनर्जी बहुत आई है। अब ये पर्सन आपको छोड़ के जाएंगे नहीं, हालांकि थर्ड पार्टी से कनेक्टेड रहेंगे, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस पर्सन का पता है कि हाउ टू हैंडल नाउ थर्ड पार्टी, क्योंकि अब ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब इनको कोई हावी होगा, अब इनको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, तो ये पर्सन सबको उखाड़ के देंगे। ये एनर्जी आपके लिए बड़ी अच्छी आई है गाइस। पाइल 2 वाले आप खुश हो जाओ, आपकी भी एनर्जी बड़ी अच्छी आई है। पाइल 1 वालों की भी एनर्जी मुझे बड़ी अच्छी आई है। टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। अब देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स पाइल 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप फिर भी कंफ्यूज आप तो नहीं लग रहे, आपके पर्सन लग रहे हैं, बट अगर कंफ्यूज माइंडसेट आप में भी आता है तो आप लोगों की मदद ले। आपको भरोसा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको भरोसा है, इस पर्सन के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। अरे आपको भरोसा है तब जाइए, नहीं तो एंजल बोल रहे हैं लोगों की मदद ले सकते हैं। लोगों की मदद लेंगे तो बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सही गाइडेंस देंगे, बाकी के तो आपको कंफ्यूज ही करेंगे। तो सही लोगों की मदद ले, मैं ये बोलूँगी। ये भी हो सकता है जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करते हो, जिन लोगों पे आप भरोसा करते हो, उन्हीं लोगों की आप मदद ले। यस, दिस इज करेक्ट मैसेज। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आएगा ही आएगा, मैंने भी बोला है गाइस। ये अगर थर्ड पार्टी से कनेक्टेड रहते हैं, कुछ उनकी कुछ मजबूरी है शायद, तो बट मैं ये नहीं बोलूँगी आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके उन पर भरोसा रखिए। आप चौकन्ना तो रह ही रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी कितने चालाक है पता नहीं, उसके लिए हम लोग रीडिंग निकालेंगे। सिचुएशन आपके तो रिलेशनशिप में इम्प्रूव होने वाली है गाइज, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। निगेटिव चीज़ों को आपको लेट गो करना है अपने लाइफ से। एंजल ने भी आपको हरी झंडी दिखा दी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पाइल रीडिंग, और अगर आपको ऐसी रीडिंग चाहिए तो ऐसे भी मुझे बताना है, मैं ऐसे रीडिंग लाने की कोशिश करूँगी आपके लिए। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। पहले दिन से जो लोग जुड़े हैं और जो लोग नए से जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से वेलकम इन अवर फैमिली। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज, वेलकम टू गीतांजलि हेज। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।